हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंजना अकेडमी। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि पास्ट एंड डेफिनेट पढ़ा रहे थे। उसमें आप लोग देखे थे कि दो चार यूज देख लिए थे और बेसिक समझ गए थे। कोई भी चीज हमारे पास्ट में हो रहा था तो उस चीज को उस चीज में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। जैसे अगर हम कल पढ़ा रहे थे आई वॉज टीचिंग यस्टरडे, आई वॉज ईटिंग मैंगो यस्टरडे, तो कल हम मैंगो खा रहे थे। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी रहा है रही है जो पास्ट टेंस में आता है तो उस चीज में हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जिसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि उस प्रोग्रेसिव टेंस का जो बेसिक चीज था, जो कल हम लोग डेफिनेशन देख चुके थे, जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे, एंड कौन कौन सा चीज इसमें यूज हो रहा है, वाज और वर्ड का यूज करके हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनाते हैं। आज देखते हैं कि बेसिक 3 यूज हम बता चुके थे। आज देख रहे हैं कि एन एक्शन इन द पास्ट दैट गेट इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन, एक हो गया था। फिर ऑनगोइंग एक्शन एट ए स्पेसिफिक टाइम, कोई स्पेसिफिक टाइम था, उससे पहले अगर कोई काम स्टार्ट हो चुका है और उस टाइम के बाद भी कोई काम चल रहा है तो उसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, कोई भी हैबिट जो आपका पास्ट में था उस चीज में आप यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए कल यहां तक हम लोग क्लास में कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे कि emphasizing हाउ लॉन्ग ए पास्ट एक्शन टू, दैट मीन्स कि जो पास्ट एक्शन था उस पर जोर देते हुए कि कितना देर यह काम चला था। ओके, तो इसको देखते हैं एक बार। किसी बात पे जोर देना कि कोई काम, कोई कार्य कितना समय लगा, कोई कार्य में कितना समय लगा। ओके, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, हिंदी में देख लीजिए, फिर आपको इंग्लिश में समझा देंगे क्योंकि कंफर्टेबल रहेगा। किसी बात पे जोर देना कि कोई कार्य में कितना समय लगा, इसके लिए आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे अगर हम बोले कि पूरे दिन कल हम मार्केट घूम रहे थे, ठीक है, तो इसमें मार्केट घूम रहे थे तो इसमें टाइम कितना लगा, पूरे दिन लगा। ठीक है, पूरे साल अगर हम किसी चीज की तैयारी कर रहे होते हैं, ओके, तो इसमें देखिए, तो यू कैन ऑल्सो, एक बार यहाँ पे देखिएगा, you can also emphasize how long the past, you can also use the past continuous tense to emphasize how long an action to can highlight just how much time was spent doing it, कि आप जो काम किए उसमें कितना टाइम आप स्पेंड किए। दिस फॉर्म यूजुअली यूजेज एडवर्ब फ्रेज दैट एक्सप्लेन द लेंथ ऑफ टाइम, सच है जो एडवर्ब फ्रेजेस है सो यहाँ पे इस चीज के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे हिंदी में समझिएगा इसको, अगर हम बोले कि पूरे दिन कल हम पढ़ा रहे थे, पूरे दिन या पूरे साल हम किसी चीज की तैयारी कर रहे थे, तो यहाँ पे हम एक चीज एक्सप्लेन किए ना कि पूरे दिन, पूरे साल, ठीक है, 2 घंटा हम काम कर रहे थे, तो वही चीज यहाँ दिया हुआ है कि एक एडवर्ब यूज किया जाता है, एडवर्ब का फ्रेजेस यूज किया जाता है जो है आपका ऑल मॉर्निंग, दैट मीन्स कि ऑल मॉर्निंग, यहाँ पे पूरे दिन, ऑल आफ्टरनून, ऑल इवनिंग, दैट मीन्स कि पूरे शाम, पूरे दोपहर, पूरे ऑल डे या फिर ऑल नाइट आप बोल सकते हैं। ठीक है, ऑल डे या फिर ऑल नाइट, यहाँ पे देख सकते हैं ऑल डे ऑल नाइट। अगर हम बोले कि पूरे रात हम सोते रहे, पूरे रात हम लोग पार्टी करते रहे, पूरे दिन हम लोग घूमते रहे, तो इस तरीके का जो भी सेंटेंस है जिसमें एक टाइम फिक्स है कि इतने से इतने देर तक काम चल रहा था, तो यहाँ पे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और सबसे अच्छा है बेसिक, जो आप वहां से सेंटेंस को देख सकते हैं कि कोई भी काम जो पास्ट में हो रहा था उसको हम कैसे बताएंगे। जैसे कोई सबसे अच्छा है कि सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही थी रहेगा, तो उससे आप सेंटेंस को पकड़ लीजिएगा। ओके, एंड ऑल वीक, ऑल मंथ, ऑल ईयर, ठीक है, पूरे साल हम तैयारी करते रहे, पूरे साल हम कहीं बाहर रहे, तो यहाँ पे एक टाइम इंडिकेट हुआ ना कि पूरे साल यह काम आप किए, फॉर आवर, फॉर डे, फॉर वीक, फॉर मंथ, फॉर ईयर्स, द होल टाइम, पूरे टाइम, द होल टाइम, पूरे टाइम करते रहे। तो इस तरह के यूज इसको बोला जाता है आपका, इस तरह का जब फ्रेज यूज करके हम कंटिन्यूअस टेंस यूज कर लेते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, पास्ट कंटिन्यू, यहाँ पे द प्लेयर वर ट्रेनिंग ऑल ईयर ऑफ दिस मैच, कि द प्लेयर्स, जो प्लेयर थे वो ट्रेनिंग ऑल ईयर्स फॉर दिस मैच, इस मैच के लिए जो
जो प्लेयर थे कितने पूरे मंथ मैच के लिए ऑल ईयर पूरे साल प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है, ट्रेनिंग उनको दिया जाता रहा, प्रैक्टिस करते रहे, तो पूरे सी वॉज गार्डनिंग ऑल मॉर्निंग, वह पूरे मॉर्निंग गार्डनिंग करती रही एंड मिस्ड हर डिलीवरी, दैट मीन्स कि वह कोई पार्सल मिस कर गई और पूरे टाइम वो क्या करते रह गए, गार्डनिंग करते रह गए। आई वॉज ट्राइंग टू कंप्लीट द फाइनल लेवल फॉर आवर्स, आई वॉज दैट मीन्स कि मैं ट्राई करते रहे कंप्लीट द फाइनल लेवल फॉर आवर्स, फाइनल लेवल दैट मीन्स कि जो भी ट्राई किया जा रहा था लास्ट आवर तक ट्राई किया कर रहे थे। तो यहाँ पे 3 सेंटेंस में आप तीनों में देखें कि यहाँ पे वह गार्डनिंग कर रही थी कब, पूरे मॉर्निंग। तो इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आई वॉज कुकिंग फॉर 2 आवर यस्टरडे, कि हम 2 घंटे तक खाना बनाए कल, ठीक है। या आई वॉज एंजॉइंग पार्टी होल नाइट, आई वॉज कुकिंग होल नाइट, कि पूरे रात खाना बनाते रहे। तो इस तरह से आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई कॉम्पिटिटिव एग्जाम 1 ईयर 2 ईयर लास्ट 2 ईयर। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं जो आप पे यहाँ पे कंफर्टेबल फील करते हैं, जो भी स्पोकन के लिए आप यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी आप जहाँ पे फिक्स रहेगा तो इन एडवर्ब फ्रेज की सहायता से हम यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्प लेंगे और स्ट्रक्चर पे बात कर लेंगे। अब देखिए उसी चीज का हिंदी यहाँ पे लिख दिए थे, क्योंकि कुछ बच्चों का डिमांड था कि केवल इंग्लिश नहीं लिखेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया कि किसी बात पे जोर देना कि कोई कार्ड में कितना समय लगा है, इसके लिए आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ओके, यहाँ तक होप कि क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सेटिंग बैकग्राउंड फॉर स्टोरी, कि स्टोरी सब कोई भी स्टोरी आप देखिए कि सेटिंग बैकग्राउंड फॉर स्टोरी, जब स्टोरी स्टार्ट होता है तो वहाँ पे कोई भी चीज जो चल रहा होता है तो उस चीज को आप एक्सप्लेन करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे कहा गया है कि कहानी की पृष्ठभूमि तैयार करना, ठीक है। जैसे अगर कोई भी कहानी है, अगर उसकी पृष्ठभूमि तैयार करने हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं। जैसे अगर हम बोल दें कि कोई भी आप कहानी लिख रहे हैं तो एक दृश्य आपको वहां पे शो करना पड़ता है कि वहां पे आप क्या क्या देख रहे थे। नैरेटिव नहीं है, लेकिन ज्यादातर कहानियों में शो होता है ना कि वहां पे यही चीज था, ऐसे चल रहा था और जा रहे थे, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है कि कहानी की पृष्ठभूमि तैयार करने में आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कहानी सुनाते समय, ठीक है, कहानी सुनाते समय करते हैं, लिखते समय करते हैं, आप दृश्य सेट करने के लिए या यह बता सकते हैं कि आपकी कहानी की शुरुआत में वास्तव में क्या क्या था, या शुरुआत में वहां पे क्या क्या चल रहा था। तो इस कंडीशन में हम यूज करते हैं। तो आप देखिए यहाँ कि किस किस कंडीशन में हम यूज करते हैं। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि सेटिंग द बैकग्राउंड ऑफ अ स्टोरी व्हेन टेलिंग ए स्टोरी, जब आप स्टोरी कह रहे होते हैं, राइट, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। और राइटिंग वर्ड जब आप लिखते हैं, यू कैन यूज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टू सेट द सेंस और डिस्क्राइब एक्जेक्टली व्हाट वाज हैपनिंग एट द बिगिनिंग फॉर योर स्टोरी, कि स्टोरी की शुरुआत में क्या वहां पे चल रहा था, क्या हो रहा था। We use the past continuous tense because these actions were presumably already happening before the story began, कि वह चीज हो रहा होता है जब स्टोरी स्टार्ट होता है। जैसे अगर हम बोले कि सुबह में हम जा रहे थे, ठीक है, तो अगर हम एक स्टोरी सुनाए कि सुबह हम घर से जब निकल रहे थे तो क्या कह देंगे, तो हम जब निकल रहे थे घर से हमारी माँ खाना बना रही थी, ठीक है, और पिताजी अगर हम बोले कि घूमने जा रहे थे, वह खाना बना रही थी, मेरी बहन तैयार हो रही थी। तो इस तरह से जो हमने एक बैकग्राउंड बनाया यहाँ पे और तब स्टोरी बता रहे कि अच्छा हम कल क्या क्या कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब सीन चल रहा था ना वहां पे, तो इसी तरीके से आप एग्जांपल देखिए फिर क्लियर होगा। द वर्ड्स वर सिंगिंग, चिड़िया गा रही थी, एंड द सन वाज शाइनिंग, चिड़िया गा रही थी, ठीक है, सूरज जो है शाइनिंग कर रहा था, चमक रहा था। आई न्यू इट वुड बी ए गुड डे, हम जान गए थे कि यह जो है गुड डे होगा। तो एक कैसा हुआ कि शुरुआत कैसे था कि चिड़िया जो चाह रही थी, सन जो लाइट कर रहा था, तो मैं जान गई थी कि यह गुड डे जो होगा कैसा होगा, गुड डे होगा। तो देखिए कि किस तरह से यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया। अब नेक्स्ट है आपका एवरीवन एट द कैफे वाज एंजॉयिंग देयर कॉफी, कि सब लोग जो क्या थे कॉफी कैफे में एंजॉय कर रहे थे कॉफी को। देन द स्ट्रेंजर अपियर, तब जो है क्या है
स्ट्रेंजर अपेयर्ड हो गया, वहां पे अजनबी एक अपेयर हो गया, सब लोग जब वहां पे इंजॉय कर रहे थे। जैसे एक स्टोरी हुआ ना कि कहानी चल रहा है कि सब लोग इंजॉय कर रहे थे, अचानक से एक अपरिचित लोग वहां पे आ गए, स्ट्रेंजर आ गए, तो यही चीज बताया जा रहा है। अब है तो एक बैकग्राउंड दिखा दिया कि एक अपरिचित आदमी आया तो वो लोग क्या कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप जब भी कुछ बताना चाहे कि वहां पे क्या चीज हुआ, कैसे हुआ, तो वहां पे आप शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, द सिटी वॉज गोइंग अबाउट इट्स बिजनेस विदाउट नोइंग द अलाइन हैड अराइव। ठीक है, द सिटी वॉज गोइंग अबाउट इट बिजनेस विदाउट नोइंग द अलाइन हैड अराइव। कि सिटी जो है, सिटी वॉज गोइंग अबाउट इट्स बिजनेस, बिजनेस की तरफ जा रहा था विदाउट नोइंग कि जाने हुए कि अलाइन हार्ड ड्राइव है यहाँ पे। तो आप देख लिए कि कैसे आप कहानी सुनाने के लिए इस चीज का यूज करते हैं। तो एक चीज यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका, बहुत आसान है, इसको आराम से देखिएगा, पैरेलल एक्शन। अगर एक साथ कोई पैरेलल मतलब क्या होता है, समानांतर। समानांतर आप लोग मैथमेटिक्स टर्म में सब लोग समझते हैं कि अगर यह ट्रेन की पटरी है तो समानांतर है, एक दूसरे के पैरेलल में चल रही है, समानांतर में चल रही है। तो वही चीज है कि अगर कोई पैरेलल एक्शन, कोई समान एक्शन चल रहा है, जैसे हम खा रहे हैं, आप गाना गा रहे हैं, ठीक है, तो वही चीज है। आई वॉज स्टडिंग व्हाइल माई ब्रदर वॉज वॉचिंग टीवी, कि मैं पढ़ रही थी लेकिन मेरा भाई क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था। तो दो एक्शन, दो क्रिया, दो आदमी के द्वारा दो एक ही टाइम में चल रहा था। तो इस कंडीशन में भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं कि दो एक्शन दो आदमी के द्वारा एक ही टाइम में चल रहा होता है। इसी तरह से आप बोल सकते हैं कि कोई भी फैमिली मेंबर हो तो दो काम एक ही साथ कर रहा है, तो आई वॉज वॉचिंग टीवी, ठीक है, आई वॉज कुकिंग व्हाइल माई मम्मी वॉज स्लीपिंग। तो इस तरह से कुछ भी बोल सकते हैं, I was jumping, I was eating while या फिर but my sister was sleeping, मैं खा रही थी लेकिन मेरी सिस्टर सो रही थी। तो आप कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो पैरेलल एक्शन जो दोनों एक साथ चल रहा हो, तो इस कंडीशन में भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेम उसी तरीके का है, अ सीरीज ऑफ पैरेलल एक्शन, एक सीरीज। अब देखिए इसको बहुत बारीकी से समझिएगा। जैसे अभी हम एक एग्जांपल दिए थे यहाँ पे पैरेलल एक्शन में कि आप दो लोगों को लिए थे कि हम यहाँ पे बताए कि आई वॉज स्टडिंग व्हाइल माई ब्रदर वॉज वॉचिंग टीवी, आई वॉज ईटिंग बट माई सिस्टर वॉज स्लीपिंग, मैं खा रही थी लेकिन हमारी बहन सो रही थी। अब इसी में अगर हम 10 फैमिली मेंबर का ऐड कर दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक सीरीज हो जाएगा, कि पैरेलल एक्शन का एक सीरीज हो जाएगा कि एक साथ कई लोगों का सीरीज दिखाएगा। दैट इज, तो इस कंडीशन में हम लोग यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, दैट इज शॉर्ट, ये सीरीज ऑफ पैरेलल एक्शन की बार बार हम किसी चीजों का यूज करेंगे तो वहां पे हम यूज कर लेंगे। जैसे आप सोचिए कि आपको अगर बताना हो कि आपके फैमिली मेंबर क्या क्या कर रहे ना, क्या क्या कर रहे थे, ठीक है, किसी टाइम में या कल क्या क्या कर रहे थे किसी टाइम में, तो आप वहां पे क्या बताइएगा कि अगर हम पूछे कि 10 बजे आपके घर में कौन क्या क्या कर रहा था, तो आप यहाँ पे अगर दो आदमी नहीं हो, दो से ज्यादा आदमी हो, तो एक सीरीज चलेगा पैरेलल एक्शन क्या क्या, my father was sleeping, my mother was cooking food, my sister was helping her, ठीक है, I was helping her, मैं भी उसका हेल्प कर रही थी, I was reading book। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वही लिखा हुआ है। When I came to the school bell was ringing, many students were running toward the garden, teachers were going out from classroom। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हम स्कूल से निकले थे तो स्कूल का रिंग जो हुआ था, वेल जो बजा था, बहुत सारे स्टूडेंट वहां पे गार्डन की तरफ गए, टीचर वहां पे कहाँ जा रहे थे, क्लासरूम की तरफ जा रहे थे। तो एक साथ कई एक्शन हो रहा था। आप स्कूल में ही बात कर लीजिए कि व्हेन आई एंटर्ड द स्कूल, कि आई सॉ दैट, मैंने यह देखा कि माय टीचर वाज गोइंग टू स्कूल, चिल्ड्रन, माय फ्रेंड वाज नॉट देयर, माय फ्रेंड वाज गोइंग होम, टीचर स्कूल जा रही थी, हमारे दोस्त घर जा रहे थे। तो इस तरह से जब बहुत सारे लोगों का जो क्या कर रहे थे वो एक सीरीज लाते हैं, दैट इज कॉल्ड द पैरेलल एक्शन सीरीज, और वहां पे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब देखिए अभी तक हम लोग पढ़े थे कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में आप लोग देखे थे कि जब भी हम लंबा सेंटेंस को छोटा करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए आप इसका यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन का, और बहुत हेल्पफुल होता है कि आप जैसे इट इज, बार बार मुझे इट इज नहीं बोलना पड़ता है, इट्स बोल देते हैं, ठीक है,
क्योंकि बार बार इट इज बोलना थोड़ा सा इजी है, तो इसके लिए शॉर्ट में बनाया गया है इट्स। ही इज का होता है ही इज, सी इज का होता है सीज। तो इसी तरह से पास्ट टेंस में भी होता है, और क्या क्या होता है क्या नहीं होता है उस चीज को देखिएगा। तो पास्ट टेंस में देखिएगा कि पॉजिटिव सेंटेंस में कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं किया जाता है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। पॉजिटिव में नहीं किया जाता है और निगेटिव में किया जाता है, में कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं किया जाता है, निगेटिव में किया जाता है। तो आप देखिएगा कि वाज नॉट, जैसे अगर हम बोले आई वॉज नॉट गोइंग देयर, हम वहां पे नहीं जा रहे थे, तो इसको शॉर्ट में कैसे बोलेंगे, आई वॉजंट। ठीक है, तो वॉज का क्या हो जाता है यहाँ पे देखिएगा, वॉजंट, एंड द वर्ड का क्या होता है, वर्ड नॉट का हो जाएगा वॉन्ट। तो इस चीज को ध्यान देखिएगा, वॉज नॉट का वॉजंट एंड वर्ड नॉट का वॉन्ट। ठीक है, तो इस चीज को देखिए, क्योंकि बार बार जैसे अगर आपको बोलना हो कि आई वॉज नॉट गोइंग देयर, हम वहां नहीं जा रहे थे, आई वॉज नॉट इंजॉइंग मिडनाइट, हम आधी रात में इंजॉय नहीं कर रहे थे, आई वॉज नॉट हैविंग फन, हम फन नहीं कर रहे थे, आई वॉज नॉट ईटिंग फूड, हम फूड नहीं खा रहे थे। तो वहाँ पे बार बार आपको वाज नॉट का बोलने का जरूरत नहीं होगा, वहां पे क्या बोलिए, आई वॉजंट ईटिंग फूड इन द पार्टी, I wasn't enjoying the party. You were not enjoying the party. You were not enjoying the party. They were not enjoying the party. They were not eating food. तो इस तरह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं शॉर्ट में। तो आई, ही, सी, इट के साथ, सबके साथ क्या लगेगा, was लगेगा यहाँ पे, एंड द was not लग जाएगा, एंड ही, यू, बी, दे, कोई भी प्लूरल हो जाएगा तो उसके साथ लग जाएगा weren't, जो आप देख चुके हैं। यहाँ से बस बीच में ओ गैप हो जाएगा, वाज वाले में भी यहाँ पे वाज नॉट को आप लिखिएगा वाजंट। ओके, दैट्स क्लियर। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पहले से भी लिखा हुआ है वाजंट एंड वर नॉट। तो इस चीज को बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि पॉजिटिव में जैसे नहीं होता है, जैसे अगर हम बोले आई वॉज गोइंग देयर, हम वहां पे जा रहे थे, तो इसका आप कंट्रैक्शन फॉर्म नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, लेकिन निगेटिव में कंस्ट्रक्शन फॉर्म होता है, जिसको हम इस तरीके से यूज करते हैं। दैट्स क्लियर। अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा दिया हुआ है एक, कि आईएनजी का जो आप करते हैं, आईएनजी जो आप स्पेलिंग का करते हैं, स्पेलिंग जो बनाते हैं वर्ब प्लस आईएनजी, तो किस फॉर्म में बनता है, किस किस कंडीशन में बनता है, तो उस चीज को देखना जरूरी है। क्योंकि जैसे ही आप देखिए, जैसे ज्यादातर केसों में यहाँ पे क्या होता है कि आप आईएनजी फॉर्म लगाने के लिए, जैसे भर के बेस फॉर्म में आप आईएनजी लगा देते हैं। जैसे अगर हम बोले कि गो हो गया तो गोइंग हो गया, ठीक है। लेकिन इन जनरल वी जस्ट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल रूल जो क्या है कि इन जनरल वी जस्ट ऐड आईएनजी टू द एंड ऑफ ए वर्ब। कोई भी वर्ब हो, तो कोई भी वर्ब नहीं, कि जनरली, दैट मीन्स कि जनरली हम लोग यूज करते हैं, ज्यादातर यूज करते हैं किस चीज को, वर्ब के बेसिक फॉर्म में आईएनजी यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर केसों में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर केस में होता है। तो वही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है, इन जनरल वी जस्ट ऐड आईएनजी टू द एंड ऑफ ए वर्ब। कोई वर्ब है उसमें आईएनजी कर देते हैं, जैसे ईट हो गया, तो यहाँ पे देखिए कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, ओनली आईएनजी लग गया है, दैट मीन्स कि यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें, देखिए जैसे यहाँ पे रीड हो गया, तो यहाँ पे नॉर्मली क्या हो जाएगा, रीडिंग। ओके, नॉर्मली हो गया रीडिंग। इसी तरह से यहाँ पे अगर गो हो गया, गो बन जाएगा गोइंग, ईट यहाँ पे बन गया ईटिंग। नाउ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि गो बन गया गोइंग, ईट बन गया ईटिंग, रीड बन गया रीडिंग। तो वही चीज कहा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द केस, ज्यादातर केसों में आप वर्ब के बेस फॉर्म के साथ, जैसे बेस फॉर्म आप बोल सकते हैं या वीएन बोल सकते हैं, ठीक है, वीएन के साथ आप आईएनजी लगाते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे हैं वहां पे आपको नहीं लगाना होता है, कुछ रूल के अकॉर्डिंग चलना होता है, वो जानना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा, आप डायरेक्ट आईएनजी लगा दीजिएगा। तो
देखते हैं क्या क्या रूल था उसमें। एक था यहाँ पे, जैसे ये तो बेसिक हो गया कि जो भी था वो हो गया। सेकेंड है वर्ब एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस ई। अगर यहाँ पे देखिए कोई कॉन्सोनेंट है और लास्ट में ई है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए वर्ब एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस ई, कोई लास्ट में कॉन्सोनेंट है प्लस लास्ट में ई है वॉवेल का। देखिए तो डांस, सी क्या है यहाँ पे, सी कॉन्सोनेंट है, ई क्या है प्लस ई हो गया। इस केस में क्या करते हैं, रिमूव द ई फ्रॉम द एंड ऑफ द वर्ब। ठीक है, रिमूव द ई फ्रॉम द एंड ऑफ द वर्ब, कि आपको यहाँ पे रिमूव करना है ई को, कहाँ से, लास्ट से, और उसके बाद आईएनसी लगाना है। जैसे यहाँ पे डांस, डांसिंग हो गया, हम यहाँ पे क्या किए, ई को हटा करके आईएनसी कर दिए। उसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा राइड, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, लास्ट में प्लस ई है, तो यहाँ पे राइड क्या हो गया, राइडिंग हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे राइट है, कॉन्सोनेंट प्लस ई, तो यहाँ पे राइटिंग हो गया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे वर्ब का प्लस आईएनजी हो रहा है। तो इसी तरीके से जो भी आपका कॉन्सोनेंट रहेगा लास्ट में प्लस ई रहेगा, तो आप ई को स्किप करके, ई को रिमूव करके वहां पे आईएनसी ऐड करिएगा। नेक्स्ट है आपका, और सेम चीज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी बता चुके हैं। यहाँ पे देखिएगा कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट, अगर जिसको सीधी सी भी आप शॉर्ट में बोल सकते हैं, व्हेन ए वर्ड विथ वन सिलेबल्स एंड इन ए कॉन्सोनेंट बी डबल द फाइलेंट कॉन्सोनेंट, तो वहां पे आपको डबल करना होता है अगर इस तरह का केस है तो। लेकिन उसमें भी कुछ केस रहता है कि अगर बीच में यहाँ पे जो भी वॉवेल दिया हुआ है, जैसे तो यहाँ पे कट, ठीक है, तो ट जो लास्ट में आता है कट, रनिंग, ठीक है, स्टॉप, तो यहाँ पे ये बोलने पे स्ट्रेस कितना आ रहा है तो उस अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। अगर स्ट्रेस आ रहा है तो चेंज होगा, नहीं आ रहा है तो चेंज नहीं होगा। तो कॉन्सोनेंट वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे कट है, तो क्या कहा जा रहा है कि इस केस में व्हेन ए वर्ड विद वन सिलेबल एंडिंग वी डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट। यहाँ पे जो लास्ट में जो कॉन्सोनेंट है जो आप देख रहे हैं, टी है, एन है और पी है, ठीक है, टी एन एंड पी, तो इसको हम क्या कर देते हैं, टी एन पी को यहाँ पे डबल कर देते हैं। कट हो गया कटिंग, रन हो गया रनिंग, स्टॉप हो गया स्टॉपिंग, क्लैप हो गया क्लैपिंग, ठीक है, सिट हो गया सिटिंग। तो इस तरीके से हम चेंज करते हैं। लास्ट में आपको आईएनजी कर देना है। अब देखते हैं कि लास्ट सिलेबल इज नॉट स्ट्रेस, two or more syllables and the final syllable is not straight, do not double the final। अगर देखिए लास्ट में हम यही चीज बोल रहे हैं कि सिलेबल दैट मीन्स कि शब्दांश इसको बोलते हैं, लेटर भी आप बोल सकते हैं, कि हैपन, यहाँ पे इन है, तो इन पे बहुत ज्यादा देखिएगा, यहाँ पे सेम कंडीशन है ना, यहाँ पे हैपन में भी लास्ट में पी एन आया, दैट मीन्स कि सी बी सी का यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ गया, कॉन्सोनेंट वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट आए, लेकिन हम यहाँ पे इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि नॉट स्ट्रेस्ड सिलेबल, फाइनल जो वर्ड है उस पर स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है। जैसे स्टॉप यहाँ पे ऊपर में पढ़ रहा था, लास्ट वाले में स्टॉप, रन, कट, कट बोलिएगा तो ठ पे स्ट्रेस पड़ता है, तो इसी तरीके से यहाँ पे नहीं पड़ रहा है तो आप चेंज नहीं करिएगा। हैपन, हैपनिंग, तो आप डायरेक्ट आईएनजी लगाते हैं, ओपन, ओपनिंग, विजिट, विजिटिंग, ठीक है। अगर नहीं भी याद रहता है तो भी आपका काम चल जाएगा, जैसे जैसे आप वर्ब को देखते जाइएगा, यूजेस देखते जाइएगा, स्टोरी वगैरह पढ़ते रहिएगा तो वहां से ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर यह जान लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि अगर आप देखते हैं जैसे स्टडी हो गया तो स्टडी में आईएनजी कैसे लगता है, डांस है तो ई क्यों हट गया, तो इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा दिमाग में तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एक दो और है, उसी तरीके से है वर्ब एंडिंग इन WX और Y, कोई भी वर्ब जो WXY से एंड हो रहा है तो उस कंडीशन में डोंट डबल द फाइनल लेटर एट द एंड ऑफ द वर्ब व्हेन वी ईट WX और Y। कहा जा रहा है कि इसको डबल नहीं करना है, लास्ट में WXY है तो स्नो, स्नोइंग, फिक्स, फिक्सिंग, प्ले, प्लेइंग, तो आपको सीधे यहाँ पे कर देना है कौन सा, WX और Y, ठीक है, WXY लास्ट में है तो ओनली केवल आईएनजी फॉर्म यूज करना है।
यहाँ पे भी देखिए स्नो है, डब्ल्यू है, एक्स है, फिक्स है, प्ले है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दिए प्लेइंग, फिक्सिंग एंड द स्नोइंग, फिक्सिंग एंड द प्लेइंग, दिस इज द कॉल। एंड नेक्स्ट देखिए, ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग का जैसे आप नहीं भी जानिएगा तो भी काम चलेगा, लेकिन आप देख ही रहे तो अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका वर्ब्स एंडिंग इन आई ई। ओके, तो लास्ट में अगर आई ई कोई वर्ब के आता है तो यहाँ पे रिमूव द आई फ्रॉम द एंड ऑफ द वर्ब एंड ऐड वाई, तब आई एन जी। जैसे यहाँ पे देखिएगा डाई, डाई, देखिए लास्ट में क्या कर रहा है कि लास्ट में कोई भी वर्ब के अगर कोई भी वर्ब के लास्ट में अगर आई और ई आता है, ठीक है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कोई भी वर्ब के लास्ट में आई और ई है तो आप दोनों को हटा करके वहां पे क्या करिएगा वाई एंड आई को हटा करके वाई लगा करके आई एन जी लगा दीजिएगा। जैसे डाई हो गया यहाँ पे डाई, लाई हो गया यहाँ पे एल आई, आई यहाँ पे स्किप कर दिए, एल बच गया, वाई एन जी लग गया। उसी तरीके से टी यहाँ पे आई यहाँ पे स्किप हो गया तो टाई बन गया टाइम। ओके, डाइंग, लाइंग, टाइम। नेक्स्ट है आपका कॉन्सोनेंट वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट लेटर, यहाँ पे एल, डबल द फाइनल एल। जैसे डू नॉट डबल द फाइनल एल अनलेस स्ट्रेस, अगर जब तक यहाँ पे कह रहा है सेम चीज कह रहा है कि अगर कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल एंड लेटर एल है, जैसे यहाँ पे देखिएगा इक्वल, ठीक है, इक्वल, ओके, ट्रैवल, कंट्रोल। लेकिन क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पे फाइनल एल पे अगर स्ट्रेस नहीं आ रहा है बोलने पे तो आप वहां पे यूज नहीं करिएगा। अदरवाइज अगर स्ट्रेस आ रहा है लास्ट लेटर पे तो आप वहां पे उसको डबल कर देते हैं। जैसे देखिए इक्वल, इक्वलिंग, ठीक है, ट्रैवल, ट्रैवलिंग, कंट्रोल, कंट्रोलिंग। यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे डबल एल हो जा रहा है, यहाँ पे एल क्या हो जा रहा है डबल एल हो जा रहा है। यहाँ पे ट्रैवल का भी एल डबल एल हो जा रहा है क्योंकि जब आप बोलते हैं इक्वल पे स्ट्रेस आ रहा है, इक्वल, ट्रैवल, कंट्रोल, तो यहाँ पे एल पे स्ट्रेस आ रहा है तो कंट्रोलिंग, ट्रैवलिंग, इक्वलिंग, ठीक है। दैट इज द बेसिक रूल ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी स्पेलिंग के लिए है। एंड देखिए लास्ट सिलेबल इज स्ट्रेस, यहाँ पे वर्ब इज टू और मोर सिलेबल्स एंड द फाइनल सिलेबल इज स्ट्रेस डबल द फाइनल लेटर। अगर कह रहा है कि लास्ट सिलेबल इज स्ट्रेस, अगर लास्ट में अगर उस पर बोलने में जोर पड़ रहा है तो वर्ब विद टू और मोर सिलेबल्स एंड जैसे देखिए वीकेंड, फॉरगेट, सबमिट, तो इस कंडीशन में आप डबल एम कर रहे हैं। अगर हम इस पूरे का अगर हम रिव्यू निकालें तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कंडीशन में डबल हो जा रहा है, तो जहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है तो उस कंडीशन में ज्यादातर जो लास्ट वाला टर्म है, जो लास्ट वाला लेटर है उसको हम डबल कर रहे हैं। देखिएगा सबमिट, सबमिटिंग, फॉरगेट, फॉरगेटिंग, बिगन, बिगनिंग, कंट्रोल, कंट्रोलिंग, ट्रैवल, ट्रैवलिंग, इक्वल, इक्वलिंग, ओके, सिट, सिटिंग, क्लैप, क्लैपिंग। दैट इज द बेसिक रूल यहाँ पे आ गया। तो ये था बेसिक रूल। आपका हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाए थे, वहां पे भी बताए थे कि किस तरीके से आईएनजी फॉर्म बताएगा, फिर से एक बार रिपीट हो गया। अब आते हैं, अब तो आप स्ट्रक्चर देख चुके हैं कल की क्लास में। अब देखिए, अब जो भी हम चीज पढ़ते हैं तो वहां से क्या है कि सबसे मेन है दिस इज स्पोकन क्लास, सो ट्राई टू स्पीक मोर एंड मोर, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। So I brought here a lot of sentence, affirmative sentence, negative sentence and the interrogative sentence, so you can practice more from here. I was reading a book. Look here, एक एक करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि I was reading a book, कि मैं बुक पढ़ रही थी। I was not reading a book, was I reading a book। तो यहाँ पे एक जैसे हम निकालते हैं, फिर आपका इंट्रोगेटिव भी हो जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा। देखते जाइए, इसमें साथ में दिया हुआ है सी वॉज कुकिंग डिनर, सी वॉज कुकिंग डिनर, सी वॉज नॉट कुकिंग डिनर, वॉज सी कुकिंग डिनर। तो आप क्या करते हैं, नेगेटिव वाले में आप हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा देते हैं। वी वर प्लेइंग इन द पार्क, वी वर नॉट प्लेइंग इन द पार्क, वर वी प्लेइंग इन द पार्क, दे वर वॉचिंग अ मूवी, दे वर नॉट वॉचिंग अ मूवी, वर दे वॉचिंग अ मूवी। The next is he was sleeping peacefully, he was not sleeping peacefully, was he sleeping peacefully। next है आपका the cat was chasing a mouse, the cat was not chasing the mouse, and was
द कैट वॉज चेसिंग द माउस। अब है इट वॉज रेनिंग हैवली, इट वॉज नॉट रेनिंग हैवली। एंड द नेक्स्ट इज है वॉज इट रेनिंग हैवली। तो आप देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव कैसे बन रहा है, निगेटिव कैसे बन रहा है, तो आपको याद करने का जरूरत नहीं है। ट्राई टू सेट ऑन योर टंग सो इट विल हेल्पफुल फॉर यू, कि आप इसको सेट करिए कि कैसे आप बोल सकते हैं, फिर आप खुद भी बोल पाइएगा। जैसे आई वॉज, इट वॉज रेनिंग हैवली, नेक्स्ट वर्ड इट वॉज नॉट, तो आपको क्या करना है, वॉज के बाद नॉट लगा देना, दैट, तो ये निगेटिव बन जाएगा। अगर आप इसे इंट्रोगेटिव में बनाना चाह रहे हैं तो वहां पे क्या करना है, वॉज को पहले कर देना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो वर्ब है उसको डालते हैं। तो माई फ्रेंड वर स्टडिंग टुगेदर, माई फ्रेंड वर नॉट स्टडिंग टुगेदर, वर माई फ्रेंड स्टडिंग टुगेदर। नेक्स्ट है आपका द वर्ड वेयर, द वर्ड्स वेयर सिंगिंग मेलोडियस, ठीक है, द वर्ड्स वर नॉट सिंगिंग मेलोडियस, निगेटिव में आ जाएगा, वर द वर्ड सिंगिंग मेलोडियस। ओके, I was working on my project, the sun was setting, the sun was not setting। इस तरीके से हम बोलेंगे she was laughing at a joke, she was not laughing at a joke, was she laughing at a joke। oh, we were chatting online, we were not chatting online, were we chatting online। देखिए यहाँ पे भी जो चैटिंग आया है, यहाँ पे भी देखिए चैट, यहाँ पे प्रेस कर रहा है ना, यहाँ पे कॉन्सोनेंट, वॉवेल का कॉन्सोनेंट आ रहा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो यहाँ पे टी क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, चैटिंग ऑनलाइन। ही वॉज प्लेइंग द गिटार, इट वॉज स्नोइंग आउटसाइड, द बेबी वॉज क्राइंग, ठीक है, द बेबी वॉज नॉट क्राइंग, वॉज द बेबी वॉज क्राइंग। तो आप देख लीजिए यहाँ से कितने सारे सेंटेंसेस को, आई वॉज जॉगिंग इन द पार्क, आई वॉज नॉट जॉगिंग इन द पार्क, वॉज आई जॉगिंग इन द पार्क। द नेक्स्ट है द डॉग वॉज वर्किंग लाउडली, द डॉग वॉज नॉट वर्किंग लाउडली, while the dog was barking loudly, she was drawing a beautiful picture, she was not drawing a beautiful picture, was she drawing a beautiful picture। तो यहाँ पे आप देखिए कि कैसे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव एंड अफर्मेटिव सेंटेंस बना, निगेटिव सेंटेंस बना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना। तो यहाँ पे आप एक ही सेंटेंस में देखें कि कैसे हम एक एक करके इसको निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में कैसे कैसे चेंज करते हैं। अब देख लीजिए, जैसे नेक्स्ट है आपका ढेर सारा एग्जाम्पल है, एक दो स्टोरी भी है, तो एग्जाम्पल आप जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उससे वहां पे आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। अब देखिए, श्रुति वाज प्लेइंग हैप्पीली विथ हर टॉय, श्रुति वाज प्लेइंग हैप्पीली विथ हर टॉय। श्रुति जो है खुशी खुशी किसके साथ खेल रही थी, अपने टॉयज के साथ। माई मदर वॉज क्लीनिंग द किचन, माई मदर वॉज क्लीनिंग द किचन, हमारी माँ किचन साफ कर रही थी। आई वॉज हैविंग ए कप ऑफ टी, आई वॉज, हम एक चाय ले रहे थे, पी रहे थे, आई वॉज हैविंग अ कप ऑफ टी। अब देखिए यहाँ पे यूज किया गया हैविंग, तो आप यहाँ पे टेकिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, आई वॉज टेकिंग ए कप ऑफ टी, ठीक है। नेक्स्ट है अ कैट वॉज स्लीपिंग अंडरनीथ द टेबल, द कैट वॉज स्लीपिंग, टेबल के नीचे सो रही थी। व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे मॉर्निंग, कल मॉर्निंग आप क्या कर रहे थे, ठीक है। Next, I was talking to my sister on the phone. I was talking to the sister over my phone. I was studying when he suddenly walked in. ठीक है, cars were coming from all directions. कि कार जो है चारों दिशा से, सारे दिशाओं से आ रहा था। She was wearing red color gown. She was wearing a red color gown. वह रेड कलर गाउन पहन रही थी। We were watching TV when he broke in. ठीक है, he was just pretending to be ill. She was walking in the park with Tom. Yesterday at this time, I was traveling. They were calling you continuously. वे लोग आपको लगातार कॉल कर रहे थे। I was running away from the dogs. नेक्स्ट है Bob was studying for his final exam. Bob जो है अपने फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा था। I was working in the garden when you phoned. मैं गार्डन में काम कर रहा था जब आप कॉल किए थे। He was playing a board game with his sister. वह बोर्ड गेम खेल रहा था अपनी सिस्टर के साथ। He was driving on the wrong side of the road. वह रोड पे कैसे चला रहा था, रॉन्ग साइड से ड्राइविंग कर रहा था। नेक्स्ट है आपका She was sleeping while the children were playing. वह सो रहा था जब बच्चे खेल रहे थे। तो यहाँ पे आप देखिए कि ढेरों सारा सेंटेंस था जो आप प्रैक्टिस किए। अभी इस क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर
नेक्स्ट क्लास में ढेर सारा प्रैक्टिस के साथ फिर 1-2 स्टोरी करवाएंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपका बन सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।